हम लोग का 7वां चरण का प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति किसी भी प्रकार से खुल जाए, उसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बहुत इंतजार कर लिए, अब हम लोग भी डूब रहे हैं, आपको भी धीरे धीरे डुबाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उनको यदि सीएम बनना है ना तो वो कम से कम अलर्ट रहे, क्योंकि एक कहावत सुने होंगे ना आप लोग। इस वक्त हम राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में मौजूद हैं, जहां पिछले 5 दिन से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी धरने पे बैठे हैं। हमने इनको कुछ दिन पहले अपने सर के बाल मुंडवाते देखे थे। सरकार के खिलाफ आक्रोश में इन्होंने सरकार का अंतिम संस्कार किया था, जिसमें आप कई अभ्यर्थियों को देख पा रहे होंगे जिनके सर पे बाल नहीं, इन लोगों ने बाल मुंडवा लिया था। आज प्रदर्शन के 5वें दिन इन लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करने का फैसला लिया और आज यहाँ पे ये लोग अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस अर्धनग्न प्रदर्शन करने का और कपड़े उतार रखे हैं आप लोगों ने? आज देखिए, हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोग का 7वां चरण का प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति किसी भी प्रकार से खुल जाए, उसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन हमें 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक का विज्ञप्ति चाहिए। पटना में डेंगू फैला हुआ है, बहुत लोग को डेंगू हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर डटे हुए, घर द्वार छोड़कर किस परिस्थिति में रह रहे हैं सरकार जान रही है। वो तो खुद एसी में सोई हुई है। हम लोग को सरकार अगर चाहती है, कुछ भी अगर देना चाहती है, तो 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति दे दे, ताकि हम लोग घर को लौट जाएं और स्कूल में नियोजित होकर पढ़ाने जाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षकों बच्चों को प्रदान करें। कई महीनों से निरंतर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। अगर सरकार अभी बात नहीं मानती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पिछले 3.5 वर्षों से हम लोग रोड पर मार खा रहे हैं, लेकिन इस साल में 2022 में ये 5वां बार हम लोग गर्दनीबाग आए हैं। रोड पर तो अनेकों बार गए हैं। 22 अगस्त को ऐतिहासिक आंदोलन हम लोगों ने दिया, शिक्षक आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन दिया शिक्षा विभाग का। आगे हम लोग का अनवरत यहाँ पर आंदोलन जारी रहेगा। भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, ब्रह्मभोज करेंगे अभी 17 तारीख को। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमें विज्ञप्ति चाहिए। तेजस्वी यादव से आप लोगों को उम्मीद थी, अब क्या लग रहा है, उन्हें क्या कहना चाहिए? कहना क्या चाहें, कहना तो कहते तो वो खुद थे कि यार हम जैसे ही आएंगे वैसे ही जस्ट पहले कलम से पहली बहाली होगी और शिक्षक अभ्यर्थियों को सबसे पहले वहाँ स्कूल तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये स्कूल बोर्ड तक कहाँ, सबको रोड पे लाके छोड़ दिए हैं। तो ये तेजस्वी जी कहीं से अगर कर रहे हैं तो ये सरासरी अब शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाजायज कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे थे? हम उनसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो प्राथमिक चरण की जो विज्ञप्ति है वो जल्द से जल्द अविलंब जारी करें और हम लोग को स्कूल पर पहुँचाने का कार्य करें। पहले आपके साथियों ने सर के बाल मुंडवाए, अब आप लोगों ने भी अपने कपड़े उतार दिए हैं, नौकरी अभी भी नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सर जो भी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जितना भी हो सकता है वो तरीका अपना रहे हैं सर। हम लोग को सर एक ही मांग है सर, प्राइमरी नोटिफिकेशन दे दिया जाए, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं मांग रहे सर। 22 तारीख को हम लोग रोड पे निकले थे सर, 22 अगस्त को डाक बंगला पे, तो पीठ पूरा फोड़ दिया गया था सर। इसलिए हम लोग रोड पे नहीं उतर रहे हैं सर। गर्दनीबाग जो हम लोग का सर, आप लोग सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस मारती है? जी सर, 22 अगस्त को डाक बंगला पे ऐसा मारा था। ये देखिए पीठ पे देखिए सर, दाग है सर, पीठ पे पूरा पीठ पे दाग है सर। वो चीज हम लोग नहीं करना चाहते, इसीलिए सर गर्दनीबाग में है। हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और जितना भी विरोध करना होता है, हमारी जो मांग है उसको यहाँ से मांग रखते हैं सर, ताकि सरकार प्राइमरी नोटिफिकेशन हम लोग को जल्दी से दे दिया जाए सर। हम लोग बहुत परेशान है सर, 3.5 साल से ऊपर हो गया सर आंदोलन करते करते सर। लेकिन सर हम लोग कहना चाहते हैं, उपचुनाव का 2 सीट खाली हुआ, तुरंत उसको इलेक्शन करवा दिए सर। जैसे ही हम लोग का 3.5 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग को क्विकली एक्शन लेके हम लोग को भर्ती कर दीजिए सर सरकारी विद्यालय में। तो इससे बड़ा और क्या सौगात होगा। और तेजस्वी जी का बर्थडे है सर, हम लोग को नोटिफिकेशन के तौर पे पूरे बिहार वासियों को 7वां चरण के है तो हम लोग को पूरा गिफ्ट दे दे सर। इससे बड़ा हम लोग को गिफ्ट और कुछ नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव के बर्थडे पे आप लोग उनसे ही गिफ्ट मांगे? यस सर, हम लोग मांग करते हैं तेजस्वी जी अगर सुन पा रहे हैं, आपसे विनती है हम लोग को, आपको बर्थडे के रूप में हम लोग को एक गिफ्ट दे दीजिए सर। प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि हम लोग सर बिहार में योगदान दे सके, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें और अच्छी गुणवत्तापूर्ण दे पाए सर। हम लोग रोड पे नहीं बैठना चाहते हैं, स्कूल के बोर्ड पे जाना चाहते हैं सर। प्लीज हम लोग का ये विनती आपसे हाथ जोड़ रहे हैं सर। सड़कों पर उतरते हैं तो क्या होता है आप लोग? सड़कों पर उतरते तो वही होता है, जिसे नहीं होता है कि मुस देख के मारता है मुसहर, वैसा ही हमको मारता है पुलिसकर्मी। जो पुलिसिया गुंडे हैं ना, दौड़ा के भगा के नाला में गिरा के हाथ पैर तोड़ने का काम करता है। हम लोग यहीं बैठेंगे सर, यहीं मर जाएंगे। आमरण अनशन पर तुरंत जाने वाले हैं अगर हमारी मांग जल्दी से जल्दी नहीं सुनी जाए। 5 दिन से बैठे हुए सर, कम नहीं समय होता, 5 दिन जीवन गुजार रहा है। समय उनके लिए समय होगा,
बोलते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बहुत इंतजार कर लिए, अब हम लोग भी डूब रहे हैं, आपको भी धीरे धीरे डुबाने का हम लोग काम करेंगे। अभी तक की शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन है, इसके बाद बहुत जल्दी जन आंदोलन भी बदल जाएगा। हम लोग बस सरकार से यही बार बार आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी विज्ञप्ति जारी करें, नहीं तो शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा, तब सरकार को झुकना ही झुकना है। इसलिए अभी आपके साथियों के पहले साथियों ने सर के बाद मुंबई आबादी कपड़े उतर गए हैं, क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आज अभ्यर्थियों के कपड़े नहीं उतरे हैं, आपकी इज्जत की नीलामी हुई है गर्दनी बाग के धरती पे, ये आपका इज्जत उतरा है। अगर यहाँ से भी आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बेटर है, नहीं तो नीतीश कुमार जी तो पलटी मार के सरकार बनाने में माहिर हैं ही, और माननीय तेजस्वी यादव जी जो कि अभी डिप्टी सीएम हैं, उनको यदि सीएम बनना है ना तो वो कम से कम अलर्ट रहे, क्योंकि एक कहावत सुने होंगे ना आप लोग कि हम तो डूबे ही सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वही काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप जुमलेबाजी कीजिएगा तो बिहार के युवा क्या आप पे बिलीव करेंगे? तो आप सीएम नहीं बनने देंगे आप लोग? सर कैसे बनने देंगे? अगर हम युवाओं को जो 20 लाख रोजगार की बात कही गई थी, अगर हमें वो रोजगार देंगे ही नहीं तो हम लोग क्या करें? हम अभ्यर्थियों के हाथ में ये सीटेड बीटेड की पुकार की जो बैनर है, इनको हटा करके और आप हमारे हाथ में 7th फेज का नोटिफिकेशन दीजिए सर, क्योंकि हम लोग 3.5 साल से वेट कर रहे हैं। अब कितना वेट किया जाए, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, और हम लोग यहाँ से उनको सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोगों के इस बनबास की जिम्मेदार भी आप ही है, क्योंकि आपने हमें इस कदर मजबूर किया है कि आज हम गर्दनी बाग में आकर के रोड शो करें। क्या कहेंगे आप? तेजस्वी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि उन तेजस्वी नोटिफिकेशन जारी करो, तो जो अभ्यर्थी हैं, देखिए किस तरीके से सरकार के खिलाफ इन अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। खास तौर पे ये लोग तेजस्वी यादव से नाराज हैं। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, कपड़े उतर गए हैं आपके शरीर के? कपड़े उतर गए मतलब कि सरकार की इज्जत उतर गई है, ये हम लोग के कपड़े नहीं, सरकार की इज्जत उतरी है। एक मतलब कि महाभारत के युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास, कौरव के पास, बोले थे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तरह में। उसी प्रकार से हम सारे अभ्यर्थी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उसको मानिए और विज्ञप्ति को दीजिए, दुर्योधन बनने की चेष्टा मत कीजिए। अदर देन अगर दुर्योधन बनिएगा तो फिर आने वाले जो चुनाव है उसमें आपकी सरकार को दुर्योधन जैसा हल कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी है, अर्धनग्न प्रदर्शन ये लोग राजधानी पटना के गर्दनी बाग में कर रहे हैं, और इन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीधा चैलेंज किया और कहा है कि अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो हम आपको भी ले डूबेंगे, आपके सीएम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।